हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रीटा भंडारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने भी 2025 का नीट का पेपर दिया है और आई थिंक तो मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। नीट की जो ऑफिशियल आंसर की है और ओएमआर शीट है वो आ गई है। तो मैंने उसे अपने मार्क्स काउंट करे, जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो एक्चुअली पहले मैंने बोला मेरे को बन तो मेरे 4, वो 2 क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कि मतलब सही। मैंने पीडब्ल्यू की आंसर की से चेक करे थे, उससे तो मेरे 498 बन रहे थे मार्क्स। पर जब उसकी ऑफिशियल आंसर की आई है तो एक क्वेश्चन में डाउट है मुझे, जिसमें वो वाला क्वेश्चन ऑफस्प्रिंग कह रही हूँ, पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर 1/4 आना चाहिए यार। मैंने मतलब कैलकुलेट किया था 1/, अभी भी मुझे 1/4 ही लगता है। तो एक उस क्वेश्चन में है कि बढ़ा दे और उसके -5 हो गया, बाकी तो पहले जैसा ही है। थोड़ा सा मार्क्स कम हो रहे हैं, पता नहीं। अब वही मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे ही हैं अभी भी। तो देखते हैं क्या होता है। नीट की काउंसलिंग होनी है, उससे पता लगेगा। लेट्स होप फॉर बेस्ट फॉर एवरीबडी, जो डिज़र्विंग हो उसे सीट मिले। हालांकि काफ़ियों का पेपर ख़राब हो गया, उसका अब क्या कर सकते हैं। एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, अदरवाइज यू हैव टू एक्सेप्ट वन। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। सो लेट डू इट ऑन द फर्स्ट डे ओनली, और अपनी गलतियों को देखो और मूव ऑन करो आगे। दैट इज़ द हाउ इट शुड बी डन ओनली। मतलब ऐसे ही हो सकता है और कोई तरीका है नहीं। और शार्प रहो, ये मत सोचने लग जाओ कि अब मार्क्स नीट में ये स्कोर आ रहा है अब क्या करें। अब जल्दी से अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आप अपना कॉलेज, आपने जारी कर ही दिया होगा शुरू, कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसेस। बिकॉज ऐसा नहीं आपने नीट दिए उसमें कम मार्क्स आए और आपके हाथ से बाकी कॉलेज जाने नहीं चाहिए। अब ये नहीं हुआ तो बाकी कॉलेज भी चले जाएंगे अगर आपने उनके फॉर्म्स फिल नहीं करे। तो आप अपने बाकी जो भी आप CUET दे रहे हो, CUET दो। आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स है, जैसे मेरे एरिया में जो है, मैं पंजाब में रहती हूँ तो इस एरिया में PUCET एग्ज़ाम होता है, मैंने वो भी दिया है। CUET हालांकि मैंने नहीं दिया है बिकॉज CUET की कॉलेजेस जो भी यहाँ पे है, चंडीगढ़ मतलब टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो CUET से एफिलिएटेड नहीं है, जो मेजर बड़े कॉलेजेस हैं। इसलिए मैंने CUET का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। उसके लिए मैं DU को चूज़ करूं, पर थोड़ा मेरी फैमिली का भी कहना था कि अगर कोई MBBS हो या फिर इस कोर्सेज़ के लिए तो चलो बाहर जाना ठीक है। बाकी फिर मेरी फैमिली का कहना था कि दूर दूर से बच्चे यूनियन टेरिटरी में पढ़ने आ रहे हैं और मैं यहाँ से दिल्ली जा रही हूँ पढ़ने के लिए, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज की भी लेवल अच्छा है, जो अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो, वैसे ही दिल्ली के भी अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो तो बहुत बढ़िया है। तो वैसे ही मैंने पंजाब PUCET का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी परसेंटाइल 98.1 है। तो मैं उसके भी अब यहाँ पे इसके लिए मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, फिर भी ठीक ठाक ही है परसेंटाइल, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, कुछ अच्छा हम होप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्म अभी रिलीज़ हुए नहीं है, मैं वो भर दूँगी ऑब्वियसली, जो मैं कोर्सेज टारगेट कर रही हूँ उसके लिए। और बाकी जो मैं बताना चाहूँ, जो भी मेरी तरह 450 से 500 के बीच में मार्क्स, 470 से 500 प्रेफरेबली कह देती हूँ मैं, या 480 से 500 ही रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता 450 तक कट ऑफ जाने वाली है। प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने ऑब्वियसली बैक ऑप्शंस नहीं रखे होंगे, नहीं सोचे होंगे उस टाइम पे, फिर भी एग्ज़ाम्स तो दिए होंगे इसके अलावा भी। तो जो भी ऑप्शन जहाँ जहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो हर जगह के फिल कर दो। जैसे कि हालांकि मुझे चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो टॉप मेन ब्रांच है, मुझे उसी में ही चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं बाकी फॉर्म्स नहीं फिल करूँगी। मैंने बाकी कॉलेज जो यहाँ पे है, SD कॉलेज हो गया, ऐसे जो दूसरे नाम के कॉलेज DHE के अंडर जो आते हैं, मैं उनके भी फॉर्म्स फिल करूँगी। क्यों कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह फॉर्म फिल कर दो। ऐसी फॉर द सेफ साइड कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए बस तो बस होप फॉर द बेस्ट। अब आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ बाई चांस, वैसे 510 लग रही है मुझे जाए, पर अगर बाई चांस 490 चली जाती है या 480, दैट इज़ द लीस्ट, उससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बाई चांस 480 तक चली जाती है तो उसके अकॉर्डिंग अब आपकी रैंक क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप BDS करना चाहते हो, BHMS करना चाहते हो, BAMS करना चाहते हो या फिर वेटरनरी करना चाहते हो, सारे ऑप्शंस अपने
मार्क्स के अकॉर्डिंग रख के रखो। अगर 500 कट ऑफ जा रही है तो ऑब्वियसली आपको 480 पे BDS मिल जाएगा, और बाकी BHMS BMS ये भी मिल जाएंगे। तो आप देखो आपको करना क्या है। इसका ज़रूरी नहीं है अगर आपके कट ऑफ से थोड़े से कम है तो आप BDS ही करो, क्या पता जो आपकी पसंदीदा कोर्स है उसके अलावा आप वो करो। जिसे फार्मेसी में जाना है वो फार्मेसी में जाए। सी वन थिंग इट्स वेरी क्लियर, वैसे मैं भी आप ही के एज की हूँ तो मैं भी आप ही के जितना ही सोच सकती हूँ, बट जो थोड़ी सी गाइडेंस मुझे मिली है अपने भाई से, तो उसने मुझे बताया आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद कि फॉरगेट दिस थिंग। यस, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, टॉप कॉलेज। कोर्स से भी ज़्यादा मैटर करता है टॉप कॉलेज। और उसके अलावा जो सेकंड थिंग, अगर आप नॉर्मल कॉलेज में हो तो उसमें भी मैटर करता है आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। फॉरगेट अबाउट कि इसमें इतने लाख की पैकेज आती है, जस्ट फॉरगेट दिस थिंग। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जो कोर्स उठाना, BDS उठाओ, BSc उठाओ, उसके बाद भी एंडलेस स्कोप है। बस आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर होने चाहिए, दैट इज़ व्हाट मैटर। आप अपने सब्जेक्ट के धुरंधर होने चाहिए, मतलब है ना। और स्किल्स ऐड वो हर सब्जेक्ट में ज़रूरी होंगी। स्किल्स ऐड करो और आगे बढ़ते जाओ। देयर इज़ एंडलेस स्कोप इन एवरी सब्जेक्ट। ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना कि बस यही कोर्सेज से तुम आगे जा पाओगे, ये सब वो बोलते हैं जो इसी जाल में फंस जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जब क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट करा, उन्होंने नॉलेज तो नहीं ली अपने सब्जेक्ट, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सब्जेक्ट छोटा है या फिर ये थोड़ा लेस प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है। ऐसा सोच के उन्होंने उतने अच्छे से अपने टॉपिक्स को नहीं समझा, आगे अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाया। तो उनके साथ तो वही होगा ना। और जिन्होंने इतने छोटे छोटे कोर्स लेके भी लोग आगे बढ़ चुके, एक फील्ड नहीं तो दूसरी फील्ड, जहाँ मर्जी, अगर आप रेडी हो अपने आर्म्स को ओपन करने के लिए टू टेक द सब्जेक्ट इन अ सीरियस मैनर और उसमें मास्टर करने के लिए कि आपके आसपास कोई खड़ा ही ना हो पाए, तो आप हर सब्जेक्ट, हर फील्ड, कोई सा भी स्कोप नहीं है, ये नहीं है स्कोप तो हर सब्जेक्ट में नहीं है। जो BSc या फिर जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गए, CS हो गया, ये अगर आप IIT से कर रहे हो तो है स्कोप, वरना यहाँ के कॉलेज से कर रहे हो तो 15,000, दैट इज़ फॉर एवरीबडी, दैट इज़ द थिंग। और उसमें भी अगर आप किसी बड़े कॉलेज से कर रहे हो तो आपकी अगर स्किल है, आप उसमें मास्टर हो, तो ही आपकी आगे कंटिन्यू होगा और आपकी सैलरी बढ़ेगी स्टार्टिंग, वरना आप शायद स्टार्टिंग सैलरी में स्टक हो जाओगे। इवन अगर आप IIT से हो, या तो फिर आपकी सैलरी उससे भी नीचे हो जाएगी अगर आप जितना वर्क रिक्वायर्ड है आपके थ्रू होना, जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये ऑब्वियसली मैं तो आप ही के उम्र की हूँ तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो गाइडेंस मुझे मिलती है, और जो मेरी तरह स्टूडेंट्स है जो या फिर सिंगल चाइल्ड बोलो या फिर फर्स्ट चाइल्ड है जो यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ों से डील कर रहे हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है या फिर ये सोच रहे हैं ये इसमें लेस स्कोप है, इसमें ज़्यादा स्कोप है, ये गेम छोड़ दो आप। लेस हाई स्कोप वाली, इंडिया में इतने बच्चे हैं, हर फील्ड में इतने हाई कंपटीशन है, हर फील्ड में आपसे स्टूडेंट्स आर रनिंग कि आपको पीछे खींचे। तो एक ही चीज़ है जो आपको सबसे आगे कर पाएगी, दैट इज़ योर स्किल in the subject or in the course that you are doing. Thank you.